जयगढ़ फोर्ट है इधर जो आप गए हो फोर्ट है ना, ये भी 1 किलोमीटर ही है सारा। तो इतने दुनिया सब तो वड्डी तोप पई है, पर मैं कहना छड्ड वीडियो च वेख लांगे, बाकी काम रह जाणगे ना सिरा। लो जी दोपहर के 1:15 ही होए सी, फिर असीं प्लान किया कि जयगढ़ फोर्ट भी वेख ही आईए। इत्थे आप गाइड नहीं करते, इत्थे सिर्फ आप दुनिया की सब तो वड्डी तोप ही वेखनी किहड़ी है, क्योंकि बाकी तो सब कुछ सेम ही है ना, कोई डिफरेंस है नहीं इन्ना। तां करके मैं सोचा वैसे तो इत्थे वाहवा कुछ पिया भी किवें लड़दे सी, शस्त्र शुस्त्र भी पे आ, बाकी वेख लांगे जिस हिसाब नाल होया सिस्टम। हाँ मंदिर है वेख आवांगे, चलो उत्थे पहुँच के मिलते हैं। हिलदा ही रहिंदा अन्नी दा, उत्थे कीते आ सटोर नी मैं बांबर रफला। किधर गया आ पहुँच गए जी आप जयगढ़ फोर्ट, नेड़े सीगा, किलोमीटर भी है नहीं सी, मतलब अद्धा पौना किलोमीटर ही होना। और जरूरी जिवें असीं स्कूटी लईए रेंट पे, 2 हैलमेट होंदे, एक हैलमेट विच आ जांदा, लोक ना उत्थे टंग जांदे, चोरी होण दा नुकसान हुंदा। हैलमेट की करो इहदे विच रख दो, बदरी हैलमेट दी क्लिप ते हैलमेट बाहर रह जांदा, देखो बाहर निकलदा हुणे कसिया जांदा। इहनूं कट्टूगा तो हैलमेट कोई काम दा नहीं ओहदे, है ना, बदलदा फिरे, मतलब वो नुकसान देगा, ये फिर भी ठीक है। सो आपां ऐ रख दिंने आ, चलो चलीए हुण। हो लोग ही बड़े आ बैठे, लगदा रुखां दा की मुੱਲ सारे थल्ले बैठे, देखियो कितनी दुनिया हो गई, क्या बात है। ये एंट्रेंस है, चलते हैं, टिकट ले ली आप जयगढ़ फोर्ट के अंदर एंटर हो गए। इतने गाइड किए अंकल ने, सानू लैके जाणगे, सारा घुमाणगे, सारा कुछ दसणगे, क्योंकि गाइड नाल ही मज़ा आंदा ना, बिना गाइड तो मज़ा नहीं आता। जाके फोटो खिंच के आ जाओ, कोई फायदा नहीं गा। असीं एंटर हो गए अंदर, कारां भी जांदियां वैसे अंदर, तो असीं ई बाइक की सी बुक, वो रेहड़ी जी बैटरी वाली, तो पैंचर हो गई, कहते आ नहीं रही, 15 मिनट वेट की, फिर आई नहीं, फिर असीं करके। इस फोर्ट को स्टार्ट किया था तो वाटर प्रॉब्लम था, इतनी ऊंचाई के ऊपर पहाड़ों पे पानी कहाँ से आता, रोड वगैरह का सिस्टम था नहीं, नीचे से नहीं ला सकते थे, तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जितना भी माउंट है उन पे बाउंड्रियां बना करके नाहरगढ़ की तरफ की पहाड़ियों का पूरा पानी इधर कलेक्ट करके लाया जाता है। ओके, और तो पानी ऊपर कैसे चढ़ता था? उधर की पहाड़ियां ऊंचाई पे, इधर ढलान है, ओके ओके, तो वहां से पानी को कलेक्ट करके लाया जाता है। और इसका जगह जगह फिल्ट्रेशन सिस्टम है। ये लोग जो सूर्यवंशी राजा है जी, फर्स्ट किंग इक्ष्वाकु हुए थे, तो इक्ष्वाकु वंशी थे लोग। महाराजा इक्ष्वा की वजह से इक्ष्वाकु सरनेम लगाते थे। हरिश्चंद्र वगैरह इन्हीं की जनरेशन में हुआ अयोध्या पे। उसके कई जनरेशन के बाद में महाराजा सगर हुए, उनका दिलीप हुआ, दिलीप का लड़का भागीरथ हुआ, जो गंगा लेके आया, गंगा भागीरथी कहलाई जी। उसके कई जनरेशन के बाद में महाराजा रघु होते हैं, तो इन्होंने सरनेम अपना रघुवंश लगाया। आज दशरथ श्री राम तक रघुवंश का नाम चला, लेकिन राम के 2 लड़के हो गए, फिर लव और कुश, तो ये कुश की जनरेशन थे। लव की जनरेशन मेवाड़ के महाराणा प्रताप, महाराजा शिवाजी और नेपाल वाले राजा थे। ये लोग अयोध्या छोड़ के गुजरात में कच्छ पे शासन करने लग गए, तो कच्छ वाले कच्छावा कहलाए, क्षेत्रीय नाम हो गया। आज राजस्थान वालों को मारवाड़ी बोल देंगे, महाराष्ट्र वालों को मराठी बोल देंगे, गुजरात वालों को गुजराती, बिहार वालों को बिहारी, पंजाब वालों को पंजाबी, तो इनको कच्छ वाले कच्छावा बोला गया। ओके। और गुजरात का नाम पहले कच्छबुज काठियावाड़ी था, गुजरात नाम नहीं था। इधर भी राजस्थान नाम नहीं था, ये मत्स्य देश में आता था, और मत्स्य में मीनाओं का शासन था। लेकिन राजपूतों का शासन हुआ तो इसको राजपूताना नाम दिया गया। फिर देश आजाद हुआ, उसके बाद में राजस्थान राजाओं का स्थान नाम दिया गया। उधर जो गुजरात वाला क्षेत्र है उसको जो मतलब कच्छबुज काठियावाड़ के नाम से जानते थे, लेकिन गुजर प्रतिहारों का साम्राज्य रहा वहाँ, इसी वजह से गुजरों से रक्षित राज्य गुजरात रहा, गुजरात नाम दिया गया उसको। मीरभोज चक्रवर्ती सम्राट भी रहा उन्होंने जी। और ये लोग फिर कच्छ के बाद में ग्वालियर चले गए, नरवरगढ़ गए, नरवरगढ़ के बाद में ग्वालियर गए, ग्वालियर के बाद में दूल्हे राय नाम के किंग थे, जिनकी इधर दौसा में मैरिज हुई थी। इधर तो आमेर गांव था, उधर दौसा था, जयपुर था ही नहीं जी। तो जब ये लोग दौसा मैरिज के लिए आए तो पीछे से दूसरे राजाओं ने अटैक कर दिया कि यहाँ मेन लोग नहीं है, ग्वालियर इनके हाथ से निकल गया। तो दौसा वाले राजा ने इनको रामगढ़ का शासन दिया, क्योंकि दौसा और आमेर के बीच में रामगढ़ गांव था, वो दौसा वाले राजा के अंडर में था। फिर इन्होंने वहां से धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया इधर, और आमेर पे मीणाओं को हटा करके 10th सेंचुरी के अंदर अपना शासन जमा लिया। और जमुआ रामगढ़ के अंदर, यानी रामगढ़ गांव के अंदर अपनी कुलदेवी की स्थापना करवाई इन्होंने, जमुआ माता की मंदिर बना करके, तो गांव का नाम हो गया जमुआ रामगढ़। और यहाँ आने के बाद में 41 जनरेशन चल रहा है इनका, सिटी पैलेस में रह रहे हैं। और स्टार्टिंग से देखा जाता है सूर्यवंश से तो 303 जनरेशन है। 303? हाँ, जो सिटी पैलेस में रह रहे हैं। चलो अब कैनन पे ये जी पानी आउंदा सी इस पूरा पहाड़ा तो फिल्टर भी लगे हुए थे इन्हें अंदर, सब तो बड़ी गल है। तो जयवान तोप, अच्छा तोप स्टार्टिंग में पड़ी है क्या जयवान तोप? हाँ आगे है। ओके, ये नहीं जी आगे है
दुनिया की सब तो बड़ी तोप। ये क्या है? बारूद कोठियार, गन पाउडर रखते थे। गन? हाँ पाउडर। गन पाउडर, ओके। गन पाउडर का भी रूम बना था अलग से? हाँ जब भी तो इसमें विंडो, कोई विंडो नहीं है ना यहाँ, ओके क्योंकि आग वाग जलने का, तो इसको पैक रखते थे। ओके ओके। बरूद रखे अंदर ही इस रूम च। हाँ ओहो बहुत बड़ा है खुदा तो। गवाह मूवी देखा हुआ आपने? कौन सा तो मूवी? खुदा गवाह, नहीं तो देखा। अमिताभ बच्चन जेल के अंदर पत्थर तोड़ता है, इस गड्ढे में दिखाया जाता है उसको। ओके खुदा गवाह, ये भी देखनी पैनी है हुण। हाँ आप इग्नोर करता है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ना फिर। ओ तो यहीं से पानी आता था? हाँ उधर की पहाड़ियाँ ऊंचाई पे, इधर ढलान है, तो बाहर से पानी नीचे जाएगा पहले, ओके इस दीवार के पीछे से। ओके उधर से पानी नीचे जाएगा, नीचे से गहराई से फिर धीरे धीरे स्लो के इधर आगे बढ़ेगा। ओके। तो मिट्टी डस्ट आप देख रहे हैं, सारा उसमें सेट है, मिट्टी सेट हो गया, सेडिमेंट सिस्टम। हाँ 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 इस मिट्टी को साइड में डाल देंगे, वर्किंग कंडीशन में बारिश से पहले सफाई किया जाता है। ओके। फिर 10 तो मिनट के यहाँ बाद, से कोई वो हमला करने वाले तो नहीं आ सकते थे नहीं इसके नहीं अंदर नहीं से? नहीं नहीं, वो उधर जाली लगा रखी है। फिर ये पहाड़ों पे तो यही रहते थे ना, हाँ, हमला हाँ। इतने शेख में से कैसे आएगा, अंदर से आएगा तो सही बात है। इधर मार देंगे आते निकलते। हम्म। तो हाँ, और ये गेट है, शुरू में ये गेट है जो इसको इधर क्लोज करते हैं। ओके ये गेट इधर क्लोज रहेगा, साइड से होल खुल जाएगा। ओके होल खुल जाएगा तो पानी फिर इधर डाइवर्ट हो जाएगा, कचरा पत्ते वगैरह फर्स्ट में आएगा ना, वो सब इस गड्ढे में डाल दिया जाएगा। ठीक है 10 मिनट के बाद में जब क्लीन हो जाएगा, वापस इस गेट को उधर क्लोज कर देंगे, तो उधर ठीक है। जाना बंद हो गया, आगे से खुल गया, तो फिर आगे पानी जाएगा, पीछे चलेंगे तब वहाँ टैंक देखेंगे आप, ओके जहाँ राजाओं का खजाना भी होता था। ठीक है। चलते हैं अब। ये है जी दुनिया की सब तो बड़ी तोप। ये जो आप देख रहे हैं ऑन द व्हील बिगेस्ट कैनन है सर, पहियों पर खड़ा विश्व का सबसे बड़ा तोप। वैसे बिना व्हील वाला तो कर्नाटक के अंदर इससे भी बड़ा है, बैरल तो बड़ा है, पर वो पहियों पर खड़ा नहीं है। ओके वो आदिल शाही ने बनवाए थे, शहर बुर्ज आदिल शाही के बनाए हुए थे वो। सर ये चलते भी हैं? हाँ एक बार इसको ट्रायल के रूप में चलाया था, तब 100 kg गन पाउडर एंड 50 kg आयरन बॉल यूज किया गया था। तो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाके इसका गोला गिरा था, 35 किलोमीटर रेंज है इसका। ओके जिस जगह गोला गिरा, राजा ने पहचान के लिए वहाँ एक पौंड बनवा दिया, उस जगह को गोलीराव पौंड के नाम से जानते हैं आज। बीच में जैक सिस्टम है, 6 सोल्जर पकड़ के इस जैक को धीरे धीरे बैक साइड से हाइट करते हैं, तो फ्रंट डाउन हो जाता है, तो गोला पास में गिरेगा, इसी एंगल पे चलाएंगे तो गोला दूर जाएगा। ये ना जैक सिस्टम? हाँ हाँ हाँ, इधर उधर से ऊपर होती है, इधर से ऊपर होती है? इधर से ऊपर होएगी ओके, तो ओके। आगे से डाउन हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ 4 हुक हैं जो रेड वाले, एक इधर एक उधर, 2 आगे लगे हुए हैं। 4 हुक पर 4 एलिफेंट्स लगते थे, ओके 4 हाथियों के द्वारा इसको घुमाया जाता था, आगे पीछे किया जाता था। एलिफेंट्स की गाड़ी के द्वारा इसका 1 बाय 1 पार्ट्स ला करके असेंबल किया गया, पूरा तोप एक साथ नहीं आ सकता था। ओके। बैरल का वजन 50 टन है, गाड़ी का वजन 200 टन है, टोटल वेट इसका 250 टन है। 250 टन। विजयदशमी के दिन खुद राजा आते हैं, भी पूजा करते हैं। दशहरे के दिन इसकी पूजा होती है, जो फ्रंट पे पूजा के चिन्ह लगे हैं, दशमी के दिन पूजा की जाती है। ओके और इस पे तोप पे जो देख रहे हैं आप, फूल पत्ती वगैरह, ये गुम्बज टाइप में सारा इसमें मुगल आर्ट दिखाई दे रहा है। जी जी वो रहा ऊपर। तो ये आर्किटेक्चर्स बनाने वाले मुगल होते थे, तो मुगल आर्ट दिया, लेकिन राजा हिंदू थे। तो ये एक बर्ड का पैर बना हुआ ना, पक्षी का जोड़ा ऊपर बना हुआ, जी बना हुआ। ये हिंदू आर्ट में आता है। इसके एक फ्रंट पे एलिफेंट भी लगाया गया, तो वो भी हिंदू आर्ट में आता। तो दोनों ही आर्ट इसमें मिक्स है, दोनों ही मिलकर शासन करते थे। एक फोटो करता हूँ आपका, इधर आओ जी यहाँ आ जाओ। लो जी ये दुनिया की सब तो बड़ी तोप ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਰੋਪਾ ਲੱਗ ਉਹ ਜਲ ਮਹਿਲ ਵਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ। ਜੈਪੁਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਆ ਇਹ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ। ਹਾਂ ਆਹ ਕਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਪ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚਲਾਉਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਸੀ, 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੋਲਾ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕਿਲਾ ਵਿਖਦਾ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹੈ, ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਪਾਹੀ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਕਿਆ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ। ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ अमिताभ बच्चन का। ये गन और तीर के लिए होते थे। ये हाँ ओके खिड़कियाँ जो देख रहे हैं आप, तोपों के लिए होते थे। ये किला आमेर के डिफेंस के लिए था।
उधर से कोई भी पहाड़ों से दुश्मन आएगा तो जगह जगह ये सामने विंडो देख रहे हैं ना आप, जी जी। ऐसे विंडो बने हैं पूरे फोर्ट के अंदर। ओके। उधर से उसको फायर करके रोक दिया जाएगा, उधर से रोक दिया जाएगा। कोई उधर से आता है, वो जो खिड़कियां बनी हुई है वहां से फायर होगा, फिर उधर से बच के आ गया तो आगे वाली विंडो से फायर होगा, फिर यहाँ से बच के चला गया तो आगे वाली विंडो बनेगी। ओ तो ये आमेर को चारों तरफ से सुरक्षा देता था। जी। फिर जयपुर की सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ बनाया, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, वो जयपुर के ऊपर। ओके। वो जयपुर की डिफेंस के लिए। देख लिया वो भी आपने? जी देख लिए वो। ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੋਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। हाँ ये तीर ਤੇ बंदूक के लिए ये बने छोटे छोटे। ये सीमेंट का नहीं है ना? नहीं, चूना और पत्थर से ऐसा। चूना पत्थर ही है सारा। ये क्या है, इसमें नाम वाम लिखते हैं, तोड़ फोड़ करते हाँ हैं। नाम लिख जाते हैं दीवारों पे। ये पुलिस सोल्जर के लड़के वगैरह आते हैं तो यहाँ डिस्टर्ब करते हैं, बने लड़कियाँ आ रही ऊपर चढ़ना हैं। होते हैं। फिर यहाँ गार्ड रखना पड़ेगा, टूरिस्ट कोई शिकायत करता है तोप वो आदमी उधर ये कर रहा है क्या वो कर बात रहा है है। यार। मतलब ये रात को खुला होता है? नहीं, दिन के अंदर ही रहता है, पर दिन के अंदर जैसे भी गेट जो चेंज मतलब करके फिर यहाँ बनाया गया। गार्ड तो लगाना ही पड़ेगा आप। ओके ओके। यहाँ का मसला लग गया मैंने हमला करने ਲਈ। उधर से तीर आएगा नहीं, बजेगा नहीं है ना किसी के। हाँ, इधर से पूरा। इसी वजह से ये सोल्जरों के लिए स्टैंड जो हाइट पे है, हाँ यदि इतना ऊंचा नहीं बनाते तो इसको उस जमीन के समान ही रखते ना हाँ दीवार को। ये नहीं करते तो वहाँ सोल्जर खड़ा रहता। जी। अब होल भी नीचे में बना के रखने पड़ते। हाँ अब इधर से फायर करता तो उधर वाला भी बराबर में आ जाता, वो इधर भी भी अंदर बराबर। फायर करने लग जाएगा। जी जी समझ गया। एक और चीज है, हाँ कैक्टस। ओ हाँ कैक्टस को हिंदी में क्या कहते हैं? हमारे इधर तो घोटा तूर के नाम से बोलते हैं। गोटा तूर। हाँ, ओके ये घोटे की तरह, डंडे की तरह होता है ना। जी, 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 जी। डंडा तूर, घोटा तूर। ओके। एक नागफणी बोलते हैं, वो चौड़ा वाला आता है ना, जी, ऐसे जी। कांटों वाला होता है, चौड़ा होता है। जी तो जैसे जो स्नेक का, जो सांप का जो फण होता है ना, लोग गंद भोपू देते। उसको नागफणी बोलते हैं हमारे यहाँ। और नाग यानी सर्प, तो सांप ऐसे मुंह करता है ना। ये झंडा अभी लगा हुआ है, एक लगा हुआ तो वो है नहीं है ना यहाँ हाँ, पे जयपुर के जो है। ये क्या है कि 5 कलर के बारे में बता दिया ना मैंने आपको, नहीं बताया। नहीं बताया। जी। तो ये क्या है कि मैंने बताया था कि सूर्यवंशी थे, व्हाइट कलर का फ्लैग होता था, उसमें सूर्य का मोनोग्राम होता था। जी लेकिन मान सिंह जी अकबर के कमांडर थे, जोधा के ब्रदर के लड़के थे। जी। कहीं भी फाइट होता था तो मान सिंह ही जाते थे। ओके। काबुल की तरफ 4 पठानों का शासन था, काबुल, गजनी, कंधार, अफगानिस्तान वाला एरिया। जी तो वहाँ 5 जगह पे जीत हासिल किया, 4 जगह पे जीत हासिल किया था उन्होंने। जी उनके 4 फ्लैग जब्त किए, एक फ्लैग इनका व्हाइट वाला था बीच में, जी 2 फ्लैग नीचे लगा दिए, 2 ऊपर लगा दो दिए। ऊपर। तो 5 कलर का झंडा हो गया। कंप्रोमाइजन था कि लड़ाई में माल मिलेगा वो मान सिंह का होगा जी और राज जो होगा वो अकबर का होगा। ओके। तो वो माल खजाना जो लूट करके लाते थे, यहाँ एक पानी का टैंक है भी, देखेंगे आप, जी उसके नीचे छिपा के रखते थे, जो इमरजेंसी के टाइम पे खुदाई की गई थी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे। ओके। और सिंह का टाइटस भी मान सिंह को अकबर ने दिया था, उससे पहले राजाओं के सिंह नहीं होता था। जी जैसे सोडदेव, दूले राय, काकिल देव, भगवंत दास, बहारमल, सूजामल, ऐसे नाम होते थे राजाओं के। ओके। तो मान सिंह का नाम था राजा मान। जी जब काबुल फाइट करके वापस रिटर्न हुए थे तो एक कवियों का सम्मेलन बुलाया गया था अकबर के द्वारा। कहा कि राजा मान काबुल जीत के आ रहा है, जी उसका स्वागत किया जाए। ओके। तो एक कवि ने दोहा बनाया था, उसने लिखा था, जननी जनेत मान सरिसा मर्द, समुद्र खांडो पखालियो काबुल कर दी हद। माँ बच्चे को जन्म दे तो राजा मान जैसे को दे, जिसने समुद्र में हथियार धोए और काबुल कर दी हद, यानी बॉर्डर अपनी सीमा काबुल तक बढ़ा दी। तब अकबर ने कहा कि राजा मान क्या है, तो शेर सिंह है जिसने काबुल तक फतेह कर दिया। तब इस यहाँ के राजाओं के नाम के सिंह शुरू हो गए। ओह और उसके 5 पीढ़ी बाद में फिर जयसिंह सेकंड को सवाई का टाइटल औरंगजेब ने दिया था। वो 11 साल की उम्र में राजा बने थे। इधर आ जाओ। तो उस टाइम पे उधर से देख लेंगे। 11 साल की उम्र में राजा बने थे तो औरंगजेब ने उनको आगरा बुलवा लिया। कहने लगा कि छोटा बच्चा है, क्या राज करेगा, शासन करेगा, पहले परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद में राजा बनाएंगे। तो जब जयसिंह आगरा गए तो औरंगजेब ने जाते हैं जयसिंह के दोनों हाथ पकड़ लिए इस प्रकार से, तलवार दूर रखा दिया और कहने लगा कि तुम आमेर का राजा बनना चाहते हो तो ऐसी बात बताओ जिसको हम सुन करके खुश होकर तुम्हें आमेर का राजा बना दे, नहीं तो हम चाहें तो तुम्हें मार सकते हैं। हाथ पकड़ रखे, तलवार दूर रखा, अब तुम क्या कर सकते हो। तो जयसिंह बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने कहा कि 14 जन्म तक आप मुझे नहीं मार सकते,
औरंगजेब ने कहा ऐसी क्या बात है। जयसिंह ने कहा एक तो आपके हमारे रिलेशन है, जोधा की शादी हुई तभी से, तो रिलेशन में किसी को मारते नहीं है। दूसरा आपके हमारे कंप्रोमाइज है ना, जब राजा और बादशाहों की संधि हो जाती है तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मारते नहीं है। थर्ड, मुझे परीक्षा के लिए आपने यहाँ बुलाया तो परीक्षा में किसी को मारा नहीं जाता है जी। लास्ट है कि आपने मेरे दोनों हाथ पकड़ रखे। तो हमारे हिंदू कल्चर में ऐसा सिस्टम होता है कि नियति के ऊपर वार नहीं किया जाता है जी। एक हाथ यदि किसी का पकड़ लेते हैं तो गहरी दोस्ती हो जाती है। कोई लड़ाई भी होती है तो उसको हैंड मिलाओ, हाथ मिलाओ, बात खत्म करो। और किसी लेडीज का पकड़ लेते हैं तो देखो मत उधर, वो गुस्सा कर लेता है। किसी लेडीज का पकड़ लेते हैं तो बाहरी फैमिली में बिलोंग करती है तो हाथ पकड़ करके हमारी फैमिली में उसको हम लेके आते हैं, तो हमारे जो पुरखों की प्रॉपर्टी आती है वो 1/2 हिस्सा उसका हो जाता है और पूरे घर की जो मालिक हो जाती है। 7 जन्म तक उसका साथ निभाने की, रक्षा करने की सौगंध दिलाई जाती है। तो आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, आपका राजपाट शासन सब कुछ मेरा हो गया। ओ 14 जन्म तक आप मेरी रक्षा और सहायता करने वाले हैं। हिंदुस्तान का बादशाह रक्षा सहायता करने वाला, तो मुझे कौन मार सकता है। तो औरंगजेब हंसने लग गया, बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा कि लड़का इतना होशियार है, कोई के 100% इसको आमेर का राजा बनाओ। ओके। लेकिन 100 से भी बढ़कर 125% राज करने और राजा बनने लायक है, इसकी सवाई बुद्धि है। तो आज के बाद में साधारण जयसिंह नहीं कहेंगे, इसको सवाई जयसिंह नाम दिया जाता है। ओके। तभी से यहाँ के राजाओं के नाम के सवाई शुरू हो गया। और जब राजा जयपुर में रहता है तो सवाई फ्लैग होता है 1 हेडक्वार्टर्स, वो एक फोल्ड किया हुआ। ओके। जब जयपुर से बाहर जाते हैं ऊपर वाले को फोल्ड कर देते हैं, इंडिकेशन अभी फोल्ड किया हुआ। ओके। जब अंदर होते हैं तो उसको खोल देते हैं। हाँ जी, जब जयपुर के अंदर होते हैं हाँ तो उसको खोल हाँ देते हैं ना। हाँ। ठीक है। और ये क्या है? ये बुरुज है सर, तोप रखने की होती थी ना। ओके ठीक है ठीक है। ऐसी इस किले में उधर भी आगे भी बनी है, तो इधर से तोप चलेगी ना ओके तो नीचे आमेर है, जी गांव पब्लिक सब सेफ रहेगा। जी और वो जो सेफ्टी वॉल है, बाउंड्री वॉल, उसके बाहर दुश्मन पे गोला लगेगा। जी। यानी ये जो हाइट की वजह से ऊपर से गोला निकल जाएगा। ये ऐसी जगह पे इसको बुरुज बोलते हैं और तोप रखते थे पहले से। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਪ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਸੇਫਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ आमिर की। इधर आमिर का किला हाँ, अभी आगे से दिखेगा, यहाँ से वो दिख रहा है सामने मुझे। ये आगे वाली दीवार नीचे है, उससे वहाँ ओके। वैसे बुर्ज बनाई गई है। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਆ ਚਲੀਏ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ। यहाँ से देखो, यहाँ वो रहा ना। ये आमेर है। कहाँ से कहाँ? ये सामने हाँ इसकी रक्षा करने के लिए आपको टनल बताया होगा ना उसने। जी जी हाँ, यहाँ खुलती है। इसके अंदर से टनल हाँ, जाती तो थी। वो है ये दीवार, 2 दीवार जो आ रहे हैं ना उस कोने से, जी जी इस गेट के पास में आ गई। हाँ वो कोना है जी कॉर्नर से, विंडो के वहां से देखो आप, ऐसे आ गई। जी जी तो वो अंडरग्राउंड नहीं, एक दीवार ऐसे हो गई, एक दीवार इधर हो गई। 2 दीवार के बीच में राजा घोड़े के ऊपर आते थे। ओके तो तीर गोली वगैरह नहीं लगे, वो सेफ्टी के लिए होता था, लड़ाई के टाइम पे यूज करते थे। और फिर वहां आकर के फिर इधर दीवार आ गई जी। फिर वहां से इस रास्ते से आकर के इस किले में जो राजा ओ पहुंच जाएगा। ये रहा, ठीक है। तो वो उसको सुरंग बोलते हैं। और वो सेफ्टी वॉल है, ऊपर चला गया, फिर वहां आगे गेट होता था, फिर ऊपर चला गया, फिर इस फोर से टच हो गया। अब देख रहे हैं आमेर के चारों तरफ पहाड़ियां हैं जी जगह नहीं था, पॉपुलेशन बढ़ गया। तो फिर जयसिंह ने जयपुर का निर्माण करवाया 1727 में। वो वास्तु के हिसाब से करवाया था। ओके। वास्तु में क्या है कि 9 ग्रह होते हैं, तो अब इतनी लंबी चौड़ी जगह यहाँ नहीं थी, तो 9 ग्रह को 4 गुना करके जयपुर की 4 दीवारी बनाई थी। 36 किलोमीटर का बाउंड्री बनाया था। ओ यानी वो खगोलीय शास्त्र में बहुत अच्छी जानकारी रखते थे, वास्तु के हिसाब से सारा सिस्टम जयपुर का बनाया था। और विद्याधर भट्टाचार्य को बंगाल से बुलाया था। तो विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा एक नक्शा तैयार किया गया। अब उसमें सारा गणित 9 का रखा गया। 9 को 4 गुना करके 4 दीवारी बनाई गई, यानी 36 किलोमीटर की जयपुर की बाउंड्री बनाई। अब वो 36 किलोमीटर का बाउंड्री यहाँ नहीं हो सकता था, क्योंकि इतनी जगह नहीं थी। तो गणित उसमें सब 9 का रहा। 36 का मतलब 3 और 6 वो भी 9 होता है। और 9 ही सर्किल होता है। चांदपोल सर्किल है, छोटा चौपड़ सर्किल है, त्रिपुलिया गेट सर्किल है, बड़ा चौपड़ सर्किल है, रामगंज चौपड़ सर्किल है। और 9 ही गेट बनाए थे।
जैसे चांद उगता तो उधर से चांद पोल गेट हो गया, सूरज उगता उधर सूरज पोल गेट हो गया। ये किसी भी गाइड के पास में नहीं मिलेगा आपको, इनसे भी पूछ सकते हो आप। समझिए। और ये जो ऊपर बना है वो क्या है? वो सेफ्टी वॉल था, सेफ्टी सुरक्षा वॉल के लिए। और वो बुर्ज होते थे गोल गोल, देख रहे हैं ना आप, ये जी, जी। जैसे गोल है ना, जी जी ऐसे जी। ही वो तोप रखने के लिए होते थे। ओके, वो भी सेफ्टी वॉल है हाँ, सामने वो हाँ, हाँ, पहाड़ पे दिख रही है। हाँ, ओके, ये सारी सेफ्टी वॉल हो हाँ। जाती है और जानी नीचे आ रही हैं। तो सर ये इस पत्थर से फोटो ही में। बनाया हाँ है? भाई मांगलाल जी, 9 को 4 गुना किया 36। फिर बढ़िया यार। ये पुराने गाइड हैं। अरे सर ये तो बुढ़े हो गए अब तो। क्या बताएं अब। अंकल को बहुत नॉलेज है। Experience के साथ ही आता है सब कुछ, इतना एक्सपीरियंस है इनके पास। पुराने टाइम से देख लो 90 में लाइसेंस बहुत पुराना। बहुत पुराने बंदे भरावा। आपने अध्यक्ष साहब को 2 साल बाद में मिले। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਨ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਪ ਧਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤੋਪ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਆਮੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅੱਧ ਘਰ ਘੁਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਦਰਖਤ ਸੀਗੇ। ਕੱਡਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵੇ ਵੀ ਸੀ ਪੂਰਾ। विदेशों में जाते थे, अल्बर्ट राजकुमार उनका फ्रेंड था। फर्स्ट बार जयपुर घूमने के लिए आया था तो पूरा जयपुर पिंक कलर किया था उन्होंने ओके, कि मेरा फ्रेंड आ रहा है। और एक म्यूजियम बनाया था, उसका उद्घाटन अल्बर्ट के द्वारा ही करवाया था। तो म्यूजियम का नाम हो गया अल्बर्ट म्यूजियम। अल्बर्ट म्यूजियम। जयपुर का नाम हो गया पिंक सिटी। ओके, इसको इस पिंक सिटी बाद में रखा गया। हाँ, तो पहले जयसिंह ने जेम सिटी नाम रखा था, जैम सिटी, क्योंकि 9 ग्रह के लिए 9 रत्न की जरूरत होती है। जेम्स जो होता है, हाँ 9 रत्न की जरूरत होती है। हर जो ग्रह होता है उसका अलग अलग रत्न होता है जी किसी का डायमंड है, किसी का पन्ना है, किसी का जो मतलब हीरा है जी। तो उस हिसाब से जो मतलब क्या है कि 9 ग्रह के लिए 9 रत्न की जरूरत होती थी। और एक रत्न के 9 उपरत्न होते हैं सर, सेमी प्रेसिज रत्न। एक रतन के 9 उपरत्न होते हैं, उपरतन। उपरत्न। जैसे एक प्रधानमंत्री हो गया, 2 प्रधानमंत्री हो गए, एक मुख्यमंत्री हो गया, 2 उप मुख्यमंत्री बन गए। जी जी। तो ऐसे एक रत्न के 9 उपरतन। 9 उपरत्न होते थे, वो जो सेमी प्रेसिज होते थे उनको सेमी प्रेसिज रत्न बोलते हैं। तो 9 इंटू 9 करेंगे तो वो भी 81 होता है, 81 वो भी 9 होता है। तो उन रत्नों की कटिंग छटिंग पॉलिश के लिए बाहर से अटैचर मंगाए थे जयसिंह जी ने, और उनको सागर गांव में शिफ्ट किया था, जो एयरफोर्स का रेडार है ना इसके आगे। और वो राजाओं के लिए, रानियों के लिए काम करते थे, और नेकलेस वगैरह, हार वगैरह बनाते थे, और जयपुर को जेम सिटी का दर्जा दिया था। अब वो केवल राजाओं के लिए बनाते थे, आम लोगों के लिए नहीं बनाते थे। क्योंकि जैसे अभी मैम ने जो पहन रखा है, अब ऐसा दूसरा इनके सामने आकर के पहन के खड़ा होगा तो करे ये तो ऐसा उसके भी है, उसके भी है। अब राजा रानी की जो कहते थे भैया ये 9 करोड़ का हार है, जैसे अब नीता अंबानी को कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा क्या कि उनके लिए अलग जो मतलब चीजें होती थी। लेकिन राजाओं की फैमिलियां तो सिंगल रह गई, और उन आर्टिस्टों की फैमिलियां एक गांव बन गया। तो भवानी सिंह जी लास्ट राजा थे, उन्होंने कहा कि आर्ट खत्म हो जाएगा, अब इसको प्रमोट करने के लिए इन लोगों को जगह देते हैं, नहीं तो लोग क्या करेंगे बेचारे। अब राजा महाराजा वाला जमाना गया, तो सब समान हो गए, तो उन लोगों को जगह दिया। यहाँ एक जो मतलब फ्रेंड्स ऑफ द म्यूजियम खोला है। तो एक तो राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है, तो मुल्तान मिट्टी जो फेस पे लगाने का था उसमें डाई करके रानियों की ड्रेसेस वगैरह बनाई जाती है, मट साड़ी वगैरह। एक है जो राजस्थान कैमल के लिए फेमस है, तो कैमल की नेचुरल डेथ के बाद में उसका चमड़ा लिया जाता है, इनको लाइसेंस मिला हुआ, और उससे शूज बनाया जाता है कैमल लेदर का। सूट, शूज शूज शूज, जूते कैमल की हाँ, खाल 20 ग्राम जब वेट उसकी होता है। नेचुरल डेथ से। हाँ। पहले लोग क्या है कि उसकी बलि करने लग गए थे, उस चमड़े के चक्कर में मारने लगे, फिर उनकी पॉपुलेशन घट गई थी कैमल की, तो फिर गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया था। अब रजिस्टर्ड जो लोग होते हैं उन्हीं को चीजें बनाने की अनुमति दी जाती है। तो आज भी लोगों के पास वहां से बन करके आता है। आओ इधर से, ये पानी का टैंक देता है, जब गंदा पानी आता है। हाँ ओके। मिट्टी आती है तो वहाँ सेट हो जाती है, कुछ मिट्टी रह जाता है तो यहाँ सेट हो जाएगा। गेट क्लोज रहेगा तो साइड से पानी निकल करके ओह ओके, मिट्टी थल्ले बह जूगी ना, हाँ पानी आऊगा, मिट्टी थल्ले बह जूगी, साफ पानी। तो इधर से गंदा पानी, शुरू का गंदा पानी उधर डाइवर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक खुला गंदा पानी। टैंक है। सर जैसे उनके बाद यहाँ कोई रहा ही होगा? रहते हैं ना, भी कर्मचारी रहते हैं। नहीं नहीं, कर्मचारी तो रहते ही रहते हैं। जैसे उनका राज खत्म हुआ तब। उनका राज जब जिन्होंने ये राज बनाया। खत्म हो गया, लेकिन अधिकार उनका इन्हीं पे है। ओके, उन्हीं का अधिकार आज है। पीढ़ियां तो उन्हीं की है ना। अच्छा, उनका वो अधिकार हाँ, है अभी भी। जो मतलब बस सब उन्होंने बस government को कर्मचारी उन्हीं के लगाए हुए होते हैं सारे, और वो आते हैं संभालने के लिए भी आते हैं।
इसको जो मतलब चेक करने के लिए भी आते हैं। बस रहते कहीं और है। वो रहते सिटी पैलेस में, क्योंकि वो पैलेस टाइप में है ना, तो वहाँ खजाना जल्दी लूट जाएगा। आमेर पे खजाना नहीं रखते थे, वो डाउन में है हाँ तो वो जल्दी लुट जाएगा। ये लूट लूट सकते कर हैं ना आसानी से उसको। ये हाँ। ऊपर है कितना? ये हाइट पे है तो लास्ट तक ये सेफ रहेगा। ओके तो ये भी पानी के नीचे रहेगा। ओके। बैंक वगैरह तो उस जमाने में होते नहीं थे, तो जमीन में गाड़ते थे ना सोने को। हाँ, तो यहाँ गार्ड करके फिर ऊपर फर्श बना करके फिर उसके ऊपर पानी। ओके, पहले नीचे सोना होता था। हाँ, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा था, ओके तो खजाना इनका सेफ रहेगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ रखते थे। और यहाँ हारने की स्थिति में मान लो राजा हार भी गया है, जी जी। तो ये गुप्त रास्तों के द्वारा निकल जाएंगे, यानी आने वाले राजा की पकड़ में नहीं आएंगे, नहीं तो वो मार देगा या जेल कर देगा। इसके अंदर होता था सोना? इसके नीचे, इसके नीचे होता था हाँ। सोना, पानी तो- ऊपर होता था सोना हाँ, नीचे। तो यहाँ का राजा जो बाहर निकल गया वो जी। चुप नहीं बैठेगा। 10-15 राजा ससुराल वाले होते थे, सिस्टर वाले राजा होते थे, दोस्त राजा होते थे, ननियाल वाले राजा होते थे, सबसे सैनिक सहायता लेके वापस इस किले पे वो अटैक करेगा। ओह अटैक करेगा तो उसका खजाना उसको सेफ मिल जाएगा, इस वजह से पानी के नीचे रख देते हो। अब ये गंदे पानी का है। अभी पहले तो दिखता था यहाँ पानी, अब नीचे गया है, इस कोने से दिखाई देते तो देख लो आप थोड़ा। अभी नहीं दिख रहा, अभी खाली खाली है। हाँ, तो कैमरा डाल के दिख जाएगा? हाँ कैमरा डाल के दिख जाएगा? देख लो, हाँ आ सकता है। नहीं दिख रहा। इस कोने में देखो उधर। सर आप उस कोने में। राजस्थानी हो? हाँ जी, आपकी लैंग्वेज में से लगता है। हाँ राजस्थान तो पूरा राजस्थान में है ना, जैसे सवाई माधोपुर भी राजस्थान में है, डिस्ट्रिक्ट अलग है, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट है। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। तो ये जो गंदा पानी आता है चूना मिट्टी मिला के इस पोर्ट का मेंटेन किया जाता है। ओके, इस चूने में टिप गई। हाँ, और जब क्लीन होता है तब उसमें डालते हैं, वो पीने के काम में। ओके, आ जाओ उधर से देखेंगे, इसमें खुला है, उसका गेट खुला हुआ। ਇਹਦੇ ਚ सोना रखे आंदा यार, क्या बात है। ये वेंटिलेशन के लिए जालियां लगी हुई है। ठीक है, ये जालियां तो नहीं है अभी, ये पुरानी तो नहीं है? नहीं, टूट जाती है तो चेंज करनी पड़ती है ना सर। हाँ हाँ हाँ, ये तो नए जमाने की लोहे की लगी हुई नहीं, ये तो पहले राड टाइप में देखा था हमने, हाँ सी पानी वाली टंकी जो बड़ी ऐसे सारी। बीच में से एक एंगल लगा के जी उसमें होल होते थे, उसमें सरिये लगे होते थे। हाँ जी हाँ जी। ऐसे ये भी स्टोरेज के लिए है? ये भी खजाने की जगह थी। अच्छा ये मान सिंह जी का खजाना था, ये जय सिंह जी का खजाना था। ओके। जय सिंह जी वास्तु से चलते थे ना, जी जी। तो वास्तु के हिसाब से खजाना रखा था उन्होंने 9 पत्थर के नीचे। देखो 3, 3, 6 और 3, 9। 9 पत्थर के नीचे खजाना रखा तो ये खजाना कभी बिलीव करते थे ना, बिलीव करते थे। कभी अच्छे कार्य में काम में आएगा, वास्तु के हिसाब से रखेंगे। ओके। 7 साल बाद में निकाल के जयपुर सिटी का निर्माण करवाया था इसे, ओ अच्छे कार्य में काम में आएगा। ਇਹਦਾ मतलब मनना चाहिए वास्तु शास्त्र को। इधर से आओ। सारे बन गए। हम हाँ लो जी, एंटर हो गए थल्ले अंदर। ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। पानी है ओह, यहाँ वाटर स्टोर करा जाता था पानी। इधर आओ, इधर बहुत दूर तक का देखो। डूंगा है? हाँ 40 फीट है। क्या है? 40 फीट 40 फीट डूंगा है। यहाँ से ही जहाँ पानी है वहां से, यहाँ से यहाँ पानी ऊपर भी आ सकता ना, वो ऊपर गीला पड़ा है। वो वहां तक आ गया था, निशान लगे हैं, तो कचरे के निशान लगे हैं। जी जी। वहां तक आ गया था। मोटर से पानी सप्लाई होता है ना, अभी भी यूज किया जाता है। ओके, ये यूज किया जाता पानी। हाँ, ये 152 फीट लंबा है, 138 फीट चौड़ा है, 40 फीट डोंगा है। ओके, और इसी के नीचे खजाना होता है, इसी पानी के नीचे। पानी के नीचे। निकालता कैसे होगे? निकालता वही तो नहीं निकले, इस वजह से तो एक्स्ट्रा पैसा था ना इनके पास में, टैक्स वगैरह आता रहा, हाँ पैसा बढ़ रहा था, तो उसको क्लोज कर दिया था कि कभी निकालेंगे तो पानी निकाल करके खुदाई किया जाएगा। अभी भी है इसके नीचे खजाना। इमरजेंसी के टाइम पे खुदाई होगा ना 1975-76 में, बड़ी मोटर लगा दी थी उस टाइम पे खुदाई हुआ। इंदिरा गांधी का टाइम हुआ था ना, हाँ तो उसने निकाल लिया होगा। हाँ, तो उस टाइम पे निकल गया। हाँ, और 60 लाख गैलन पानी की क्षमता होती है, 10,000 आदमी 2 साल तक पी सकते हैं। इसकी खासियत है, अभी आपको गर्म लग रहा है, यहाँ उमस टाइप में हो रहा है। नहीं, थोड़ा है, लग रहा है। नहीं है ऑलमोस्ट टाइप अपने उमस तो है पानी के, हाँ, भोरे जैसा लग रहा है। पसीने टाइप में आ गया। क्योंकि यही कारण है इसका। अब ज्यादा सर्दी के अंदर आएंगे ना आप जी, तो यहाँ बिल्कुल भाप जैसा निकलता मिलेगा, क्योंकि चूने मिट्टी की दीवारें तो नेचुरल होता है। ओके। गर्मी में जब यहाँ आके खड़े रहेंगे तो उस जगह आएंगे आप, तो एसी से भी ज्यादा ठंडा वहां लगेगा। इधर से हवा आएगा वो एसी की तरह चलेगा।
सर्दी में गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा रहता है इसकी खासियत। चूने मिट्टी से बना हुआ है वैसे नेचुरल। तो खतरनाक है ये चीज, कोई हाँ। गिर गया तो। नहीं वो पौड़ियाँ लगी हुई हैं उतरने के लिए, देखो उधर। देखो ये सीढ़ियाँ गई जी वहां जाके, उधर वाली इधर वाली एक जगह हो गई जी। फिर आगे से गेट में जाएंगे आप, फिर ऐसे उतरेंगे। ओ ठीक है, आगे ठीक है ठीक है ठीक है, अभी 20 फीट के करीब पानी है इसमें। सही है। कैसे बनाया होगा, किसकी ओरिजिनल थे हाँ। देखने से पता लगता ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ फ्रेंड्स ऑफ द अब- म्यूजियम जयगढ़, इतर लगते हैं इत्थों, पेंटिंग इतनी सी सरा। करोड़ों की भी हो जाती है। छोटी सी। हाँ। हम्म। और वो इसी साइड जाना वापस हमने अभी। अब इधर से चलेंगे, इधर तो आगे तो क्या है कि छोटे छोटे हथियार है, लेकिन आपने सिटी पैलेस में देख लिया ना, जी 90% हथियार वही हैं इनके। ओके ओके मेन तो यही चीजें थी। ठीक है। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਟੂ ਕੋਸਟਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਯਾਰ, ਪਰ ਇੱਤਰ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਮਾਮਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਤਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਸੁੰਘੋ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸੇਮ। ਇੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਖਣ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਏ ਸੀ। सब जगह दीवाने आम दीवाने खास होता है फोर्ट के अंदर, और जलेबी चौक भी होता है। आपने आमेर देखा होगा, वहाँ भी जलेबी चौक देखा होगा, सिटी पैलेस में भी जलेबी चौक देखा होगा, तो ये जलेबी चौक है। ओके यहाँ सोल्जर राउंड में खड़े रहते थे जैसे जलेबी बनती है वैसे। ओके बड़ा अधिकारी बीच में रहेगा, 4 अधिकारी उसके चारों तरफ रहेंगे, और वो जो मतलब कोड वर्ड बताएगा, तो लास्ट में बताएगा कि कोई आउट नहीं कर सके, दूसरे को जाकर के बता नहीं सके, तो वो बड़ा अधिकारी 4 अधिकारियों को बताएगा, फिर 4 दूसरे को बताएगा, वो तीसरे को बताएगा, ऐसे जैसे जलेबी बनती है वैसे राउंड में खड़े रहते थे, इसलिए जगह का नाम जलेबी चौक नाम दिया गया। जलेब चौक। हाँ आओ, वो लिखा हुआ है, देखो जलेबी जी चौक जी लिखा देख लिए देख लिए। ये हुआ है। रहा धनुष है, धनुष। ये गेंडे की खाल की बनी हुई ढाल है, ये तीर है। ओके इसमें से एक तीर से आदमी की क्या डेथ होगी, लेकिन इसको गर्म करते थे, ओके और आगे का आयरन का हिस्सा है, इसको गरम गरम को पॉइजन में डालते थे, तो गरम गरम पॉइजन को खींच लेगा और जाके बॉडी से टच होगा, तो उस पॉइजन के असर से आदमी की डेथ होगी। डेथ होगी। और ये नीचे छोटी तोप है। तोपें हैं। ओके इधर आ जाओ। ये रही तोप छोटी। जितनी भी तोपें आप देखेंगे सबको इंदिरा गांधी ने खराब करवा दिया है, क्योंकि इनके पास में हथियार था, पैसा थे, तो कभी देश की स्वतंत्रता में लोग बाधा डाल सकते जी तो इनके हथियारों को खराब करवाया। यहाँ से बत्ती लगाएंगे, यहाँ से मिस हो जाएगा, गोला आगे नहीं जाएगा। ये सेकंड सेट ड्रिल कर दिया, देखो दूसरा सेट बनाया गया। अब ये प्रेशर इसका यही निकल जाएगा, ओके इधर से बत्ती लगाएंगे, प्रेशर यहीं से निकल जाएगा, गोला आगे नहीं जाएगा। अब ये 100 पीस रह गए। ठीक है, चलना भाई। हाँ ठीक है। और इनको पिघला करके आप बंद कर सकते तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हथियार वगैरह आप बना नहीं सकते गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार। ऐसा क्यों किया? सेफ्टी। इनके पास में जैसे सेना भी थी गुप्त में, हथियार भी थे, पैसा भी था, ਉਹ ਨਾ ਭਾਰਾ ਤੱਕ तब ਜਾਂਦੇ कर ਕਿੱਥੇ ਸੀ सकते ਇਹ थे ना, गवर्नमेंट से लड़ाई कर ਸੌਖਾ सकते ਪਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਯਾਰ। तो गवर्नमेंट ने इनको खराब करवा दिया। ये चेस्ट का है, ये पीठ का है, ये हाथों का है, वो हेड का है, ये कवच है जी 35 किलो वजन है इसका। इसका 35 किलो। और ये सैनिक पाके रखते थे सभी। हाँ नहीं सबके नहीं होता था, ओके मुख्य जंग मुख्य मुख्य होते थे ना, मुख्य मुख्य। हाँ ओके, राजा के, सेनापति के, उनके अंगरक्षकों के, उनके होते थे, सबके होता नहीं था। और जैसे ये तोप बत्ती लगा के चलती है, जो बड़ी तोप है दुनिया की सबसे बड़ी, वो भी बत्ती लगा के चलती वो है। भी बत्ती लगाते थे, लेकिन वो बत्ती लगा करके दूर भाग जाते थे। ओके वो क्या है कि उसका साउंड बहुत ज्यादा था जो बड़ी तोप का। ये बंदूकें थी पुराने टाइम की। छोटी गन है, रानियों के लिए होती थी, शिकार के लिए जाते थे, स्वयं चलाती थी, लाइट वेट होता है। ओके कार 98 वो और जी बड़ी तोप चली थी ना जी तब, कबूतर चिड़िया जैसे पक्षी आसपास जो पेड़ों पे थे वो सब खत्म हो गए। ओके बहुत साउंड था उसका, चलाने वाले के कान के पर्दे फट गए। मंदिर जय गणेश। टॉप टॉप ये बंदूकां आ गई सारियां, इत्थे होर सीगियां, इत्थे होर है। एक राउंड वाली तो 6 गोली एक साथ निकलती थी। इसमें 6 गोली निकलती एक साथ। हाँ। ओके ऊपर तलवारां आ गई, तलवारां कह जी ना पतली पतली पत्तरियां जी। मुंह दा आ गया हेलमेट कह सकते हैं। ओ ये खांडा जो एनिमल्स की बलि लगाते थे राजा लोग, देवी के बकरे की भैंसे की, उसमें यूज किया जाता था। सेंटर वाला। हाँ
ये तेगा तलवार है, लोहे की ड्रेस है, उसको काटने के लिए। वो लोहे की ड्रेस को काट देती थी। हाँ, पक्के लोहे का बनाओ, दोनों हाथ से ताकत करके चलाएंगे, बाकी सिंगल हैंड का है जी। वो दोनों हाथ से ताकत करके चलाने का। ओके। और ये बड़ी तोप का गोला है, छोटी तोपों के छोटे गोले हैं। अच्छा, ये तो का गोला था, पत्थर का। हाँ, लोहे का है। ओके, लोहे का है। बारूद होता था। नहीं नहीं, ये बारूद पीछे था, बारूद ये आगे उसको था। करता था। ओके। जाके किले के गेट तोड़ देगा, दीवार तोड़ देगा, सॉलिड बॉल होता था। ये लोहे का है। हाँ, सोल्जरों के ऊपर चलाते थे तो कील, नट बोल्ट, छर्रे और कांच के बोल्ट डालते थे। वो टुकड़े होकर के जितने लोग सामने आएंगे सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो इतनी दूर नहीं जाएगा, छर्रे टाइप में निकलेगा। ठीक है, लोहे का। हाँ, होल्डर पे सारे तरह के तीर पे है। ये छोटी तोप आ गई, उसी का सेम मॉडल है। ये टाइम बम होते थे, बत्ती के द्वारा टाइम सेट करते थे। ये क्या? टाइम बम। टाइम बम। हाँ, ओके। छोटी बड़ी बत्ती लगानी, और रॉकेट होता है। रॉकेट जहाँ जा करके गिरेगा ना, गिरते फट जाएगा वो। जी जी जी। हेलो, पोटास है ये पोटास को। हाँ हाँ, तो इसको पीसेंगे ना तो कोई प्रक्रिया नहीं होगी। ओके फिर एक मैग्नीशियम आता है, उसको भी पीस करके चूर्ण कर लेंगे आप जी। दोनों का चूर्ण मिला लेंगे, तो सावधानी से मिलाना पड़ेगा, क्योंकि फिर एक मिनट मिलाने के बाद में विस्फोटक बन जाएगा। जी। तो उनको हल्के हाथ से मिला करके फिर इस पे जो मतलब इसमें डालेंगे सर्रे वगैरह। ओके। तो फिर ये जो क्या है कि विस्फोटक बन जाएगा, जाके जमीन में फेंकेंगे ना, ब्लास्ट हो जाएगा ग्रेनेड की तरह। ये रॉकेट हो गए ना। ये अलग तोप है, ये छोटी तोपें होते थे। उसी का सेम मॉडल है। हाँ, ओके। ये गाड़ियां होती थी, गाड़ी में रख देते थे छोटी बड़ी तोप, जो ओके, उसकी ओके। बड़ी गाड़ी है, इनकी छोटी गाड़ी है। ठीक है। ब्रावो। ये तोप और उस बॉक्स क्या है? सेकंड वार्ड के टाइम की थे, ये बम गोले रख के ले जाते थे ना। अच्छा अच्छा, बॉक्सेस में। हाँ, ये सवाई मान सिंह गए थे सेकंड वार्ड में, वहां से ओके। लेके आए थे इजिप्ट से। ਇਹਨਾਂ ਬਾਕਸਾਂ 'ਚ ਗੋਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਯੂਰਪ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੀ ਨੇਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੋਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ मैं 1990 ਤੋਂ टूरिस्ट गाइड का काम कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो तब इतने टूरिस्ट तो नहीं आते होंगे। बहुत कम आते थे पहले। तब हाँ, तो तब भी किला ऐसा ही था या कुछ चेंज हुआ? हम उस टाइम पे 5-5 रुपए 10-10 रुपए लेते थे टूरिस्ट। ओके। नहीं वैसे जो 5 रुपए हाँ जी, हाँ जी। बहुत होता था। रखते थे तब। हाँ, और इतना टाइम भी नहीं लगता था पहले। थोड़ा दिखा यार, समझा दिया, चले गए। 8-10 टूरिस्ट घुमा देते थे तो 150 रुपए 150 रुपए हो जाते थे, तो वो बहुत होते थे। हाँ। तनख्वाह गार्डों की 600 रुपए महीने की होती थी। अभी तनख्वाह नहीं होती ना? 600-700 800 नहीं, गार्ड लोग जो है ना। हाँ हाँ, गार्ड लोगों की। अच्छा, गार्ड लोग। अब आज इनकी 15,000 तनख्वाह है। हाँ। अब उस टाइम पे आप मानो 600 रुपए की तनख्वाह है, तो 600 रुपये में जो मतलब 6 दिन में 5 दिन में कमा लेते थे। हाँ, इनके 1 महीने में होती थी। हाँ, गार्ड की। अब इनसे 5 गुना अधिक थी हमारी उस टाइम। बहुत बड़ा है जय माता दी साहब। राजगढ़ फोर्ट। क्या बोलते हैं आप इन्हें, बुलाते हैं जय जब? माता दी। जय माता की। अच्छा, जय माता की। खमागणी जय माता की। खम्मागणी, ठीक है। ये हमारे दरबार साहब के ड्राइवर हैं, ओके ओके। महाराजा साहब के। अंकल तब भी ऐसे ही था 90 में भी? हाँ, ये कुछ चेंज हुआ 90 से अब तक? कुछ अभी जो अपन देख के आए ना, इधर महाराजा की साइकिल थी एक जी। ऊंट के कैमल के जो चमड़े के सीधड़े बने हुए थे जी। उनको चेंज कर दिया, ये क्या है, टांका? हटा दिया। वही टांका है। वो उधर से एंटर हुए थे ना हम। हाँ, उनको ये भी डिग्गियां यहाँ से हटा के सिटी पैलेस रख दिया उन चीजों को। ओके। इतने अंदर पानी स्टोर किया है, थल्ले सोना। वो नए छोरे थे ना, वो इनकी मना कर costly। रहे थे मेरे से, जी। मत जाओ मत जाओ। हमारे क्या है, पैसा होता है ना, वो सब एक जगह इकट्ठा होता है, शाम को बराबर डिवाइड होता है, ओके। फिर बराबर बढ़ता है। कोई 2-5-10 रुपए किसी को टिप वगैरह मिलता है तो वो खुद का होता है। जी। तो वो कर रहे थे कि परेशान करेंगे, क्या क्या पूछेंगे, वीडियो बनाएंगे, रिएक्ट करेंगे। हमने परेशान तो नहीं करा आपको? फिर मैंने उनसे कहा मन की कोई बात नहीं यार, नंबर लगाना मेरे को, मन की मैं फ्री हो जाऊंगा, नंबर घंटा लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा, हाँ। और क्या लगेगा मन। सही बात है। फिर वो हाँ, ऐसा हम सवाल जवाब बहुत पूछते हैं। नहीं 2-4 पूछे हैं, इतने तो नहीं पूछे। नहीं तो जी आ गए हैं बाहर, स्कूटरी चकते हैं, हम तो चलते हैं।
ਇਹ ਘੈਂਟ ਸੀ ਫੋਰਟ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਸੋਨਾ ਕੀ ਤੋਪਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹਥੂਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਅੰਕਲ ਵੀ ਘੈਂਟ ਸੀ, ਬਰੀਫ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਚਲਾ ਤੇ ਹਰਾਣਾ ਆਇਆ, ਬਸ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਯੋ ਚਪਲੀ ਟਾਈਮ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਗੋ ਜੀ। ਉਹਦੇ 7400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਮਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਵੀ ਵਿਖਣਗੇ ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਕਬੂਤਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੋਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਚੁੰਝ ਜੀ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਉਹ ਸੀ। ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਵੇਖੋ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਧੂ ਮੋਰ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹ। ਚਲੋ ਪਹਾੜ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਆਮਿਰ ਫੋਰਟ, ਤੇ ਉਹ ਜੈਗੜ ਤੋਂ ਆਮਿਰ ਫੋਰਟ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਨਾ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਪਹਾੜ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੈਪੁਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਆ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਕਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਛੱਡ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਲੀਵ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ। ਕਬੂਤਰ ਚਿੜੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਕੂਟੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ, ਕੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪਾ ਲਿਆ ਉਸ ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਮਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਓਏ, ਮਜ਼ੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਮਜ਼ੇ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾ, ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ। ਫਾਈਨਲੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਦੇ 4-5 ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਕੱਟ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਬਰਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਮਾਲ। ਉਹ ਟਰਾਈਪੋਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਫੋਨ। ਚਲੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ